हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का पांचवा अध्याय का पार्ट 3 वीडियो है। पांचवा अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 ठो प्रश्न इधर है और 3 ठो प्रश्न इसके पीछे वाले पेज पे है, यानी टोटल यहाँ पे 6 ठो प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को यानी 6 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या करे निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न, यदि ए समांतर बी है तो कोण ए बराबर कोण 5। देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको समझना होगा कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पे कितने सारे कोण बनते हैं और कौन कौन सा कोण आपस में बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कोण 1 बराबर कोण 5। यहाँ पे देखिए इस आकृति को आपको देखना है, यहाँ पे आकृति बताया भी है कि 5.22 को देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो इसको देखना है कि 1 बराबर है 5 के, तो ये किस गुण धर्म से बराबर है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप समझे रहिएगा तब ना कि क्यों बराबर होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार का कोण बनता है, तो उसी का चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हम वही समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस प्रश्न में आपको हम एंट्री कराएंगे। ठीक है, अन्यथा आप ऐसे कीजिएगा तो आप भटकते रहिएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए और इसको समझ लीजिए कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कितने प्रकार का कोण बनते हैं। जैसे एक समांतर रेखा यहाँ पे है, दूसरी समांतर रेखा ये। समांतर रेखा कहने का मतलब कि जो अपने आप को कहीं पे भी ना काटे, इसको हम कितना भी आगे बढ़ा दें ये अपने आप को कहीं भी नहीं काटती है, इसीलिए इसे हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हम रेखा बनाए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बताइए दोनों समांतर है? बिल्कुल नहीं है समांतर है, क्योंकि इधर तो आप बढ़ाइएगा, इसको भी इधर बढ़ाइएगा तो ये अपने आप को नहीं काटेगा, लेकिन इसको इधर आप बढ़ाइएगा तो ये अपने आप को यहाँ पे इन दोनों रेखाएं अपने आप को काटेंगी। लेकिन ये रेखाएं इधर आप कितना भी बढ़ा दीजिए, चाहे इधर बढ़ाइए या फिर इधर बढ़ाइए, इसको भी इधर बढ़ाइए फिर इधर बढ़ाइए, ये अपने आप को कहीं भी नहीं काटेगा। तो इसलिए दोनों समांतर है। तो जब इन समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा यानी एक अलग सी रेखा, ये अपने आप को नहीं कट रहा है, इसके अलावा दूसरा रेखा एक मतलब तिर्यक रेखा इसको ऐसे काट दे तो यहाँ पे कई सारे कोण बनते हैं। ठीक है, कई सारे क्या 8 कोण बनते हैं। देखिए यहाँ पे एक कोण यहाँ पे बनेगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, उसके अलावा 5वें यहाँ पे, छठा यहाँ पे, 7वां यहाँ पे, 8वां यहाँ पे। इनमें से बहुत सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। उसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है इसमें कि कौन कौन सा कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इस फिगर को एक बार फिर से हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि एक ये समांतर रेखा है, ये 2 समांतर रेखा हो गया, इसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोण बना, दूसरा कोण यहाँ बना, तीसरा कोण यहाँ बना, चौथा कोण यहाँ बना, 5वां कोण यहाँ बना, छठा कोण यहाँ बना, 7वां कोण यहाँ बना, 8वां कोण यहाँ बना। 8 कोण बनते हैं जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये वाला कोण है वो इसके बराबर होता है। हम यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 5 6 7 8 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो 1 नंबर कोण है ना वो 5 के बराबर होता है संगत कोण के वजह से। ठीक है, संगत कोण के कारण। संगत कोण क्या होते हैं, मतलब इस कोण को उठाकर यहाँ पे रखिए, इस वाले कोण को, इस पूरे को उठाकर यहाँ पे रखिए, जो जिस पे पड़ेगा वो उसके बराबर होगा। तो जब इसको जब उठाकर यहाँ पे रखिएगा तो 1 वाला कोण 5 पे पड़ेगा, इसलिए कोण 1 जो है ना वो बराबर हो जाता है कोण 5 के। इसी प्रकार से जब इसको यहाँ पे उठाकर रखिएगा तो जो 2 वाला है ना वो 6 पे पड़ेगा, तो कोण 2 जो है वो बराबर हो जाता है कोण 6 के। इसी प्रकार से 3 किस पे पड़ेगा, 8 पे पड़ेगा, 4 किस पे पड़ेगा तो 7 पे पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जो कोण होता है, कोण 4 नंबर होता है वो किसके बराबर होगा, 7 नंबर के, और जो कोण 3 है वो किसके बराबर होगा, तो कोण 8 के। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए। ठीक है, इतना बात आप लोग समझे।
ये क्यों होता है? क्योंकि संगत कोण होता है। इसके अलावा भी देखिए, ये जो 4 नंबर कोण है, ये 4 वाला कोण, ये 6 के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ये वाला इसके बराबर होगा, ये भी अंतः एकांतर कोण होगा। ठीक है, इसके अलावा ये वाला कोण जो 1 नंबर कोण है वो 3 के बराबर होता है। ये क्यों होता है? शीर्षाभिमुख के कारण। ठीक है, ये 2 नंबर कोण 4 के बराबर होगा, क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ये वाला कोण इसके बराबर होता है शीर्षाभिमुख के कारण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख के कारण। ठीक है, बाकी इस प्रश्न को अब चलिए हम लोग हल करते हैं। बीच बीच में जो भी आएगा टॉपिक उसको हम आपको यहाँ पे फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए, ये वाला कोण, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण को जब आप लोग जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। इसका माप मान लीजिए कुछ भी रहे, जैसे इसका 60 रहे, 60 तो होगा नहीं जी, उस टाइम प्रश्न को हल करेंगे तो वहां पे मान दिया रहेगा। यहाँ पे आप केवल ये समझिए कि इस कोण को और इस कोण को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा, या फिर इस कोण को और इस कोण को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि यह तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण है। ठीक है, जिसको जोड़ते हैं तो 180 डिग्री का माप हमें मिलता है। ठीक है, चलिए अब इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। आकृति 5.22 को देखिए, यहाँ पे जो आकृति है। ठीक है, और उसको देखते हुए इसमें कौन कौन सा गुण धर्म के कारण ये बराबर हो रहे हैं, इसका चर्चा करना है, मतलब वर्णन करना है, और बताना भी है कि कौन सा गुण धर्म के कारण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए समांतर बी है, यानी ये वाली जो रेखा है ये वाली, इसकी ये समांतर है बी के, इस समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है, ऐसे अगर दे दिया है तो इसका मतलब ये दोनों समांतर है। ठीक है, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं समांतर, तो आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो बोल रहा है कि कोण 1 जो है वो कोण 5 के बराबर है। ये किस गुण के कारण बराबर है? तो आपको हम अभी बताए ना कि 1 वाला 5 के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? संगत के कारण, संगत कोण के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसका कौन सा गुण हो गया। पहला प्रश्न के पहला में लिखना है कि संगत कोण, संगत कोण गुणधर्म से, गुणधर्म से, या फिर केवल गुणधर्म लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा था कि इसका वर्णन भी कर दीजिए, तो यहाँ पे वर्णन में लिख दीजिएगा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना बात समझ गए कि क्यों होता है। अभी हमने यहाँ पे चर्चा भी किया था कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, 2 नंबर कोण 6 नंबर के बराबर होगा। इसको उठाइए, इस वाले को उठाइए और इस पे रख दीजिए, जो संगे संगे आ जाएगा। जैसे 1 के संगे 5 आएगा, 2 के संगे 6 आएगा, 4 के संगे 7 आएगा, 3 के संगे 8 आएगा। ये सब क्या है? संगत कोण है और सब बराबर होगा। तो यहाँ पे केवल यहाँ पे ये दिया था कि 1 बराबर है 5 के। क्यों बराबर है? क्योंकि संगत कोण है। यहाँ पे ये भी दे सकता था कि 2 बराबर है 6 के, ये भी सही होता है। इसको हटाकर यहाँ पे 2 और 6 दिया रहता, फिर भी एक प्रश्न यही रहता, प्रश्न के हल में आपको यही लिखना रहता। ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दूसरा में करे कि यदि ए समांतर है बी के, फिर से वही प्रश्न, ए समांतर है बी के और कोण 4 बराबर है 6 के, कोण 4 बराबर है 6 के। अभी हमने यहाँ पे साफ बना के बताया था 4 बराबर है 6 के। ये किस कारण? ये अंतः एकांतर कोण के कारण। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये कौन सा गुण धर्म हो जाएगा? दूसरा में आपको लिखना है, दूसरा में क्या लिखना है कि अंतः एकांतर कोण गुणधर्म। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसका आपको वर्णन भी कर देना है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कि जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो
काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसका वर्णन हो गया। जैसे यहाँ पे ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, इसके जगह पे ये भी हो सकता था कि 3 वाला 5 वाला के बराबर हो गया, ये भी क्या है, अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। बाह्य का भी एकांतर कोण होता है, तो आप लोग यहाँ पे अंतः एकांतर कोण लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी अगला है तीसरा नंबर कि यदि ए समांतर बी है, फिर से वही बात, ए समांतर है बी, तो 4 + 5 180 डिग्री होता है। 4 और 5 को देखिए, कोण नंबर 4 यहाँ पे और 5 नंबर यहाँ पे, इन दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा, जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया था यहाँ पे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ते हैं तो 180 डिग्री। इधर भी बताया था कि ये वाला कोण जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। वही बात यहाँ पे फिर ये भी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसको देखिए, इसको आप इस लाइन को ढक लीजिएगा ना, तो सेम ये फिगर इसी के जैसा दिखेगा, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर। तो जो बात इसमें समझाए थे वही बात इसमें भी लागू होगा। ठीक है, तो वही बात लागू होगा, तो फिर से वही बात यहाँ पे लिखना भी है। वही बात मतलब क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि ये दो कोण को जब आप लोग जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। क्यों आता है, क्योंकि यह तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, तीसरा में क्या लिखना है कि एक ही तिर्यक रेखा के एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण क्या होते हैं, अंतःकोण के योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका वर्णन कर दीजिए। अब इसका वर्णन में लिखिएगा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। और संपूरक का मतलब आपको पता है कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि कोण 4 + 5 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि तिर्यक रेखा की एक ही ओर की अंतःकोण है। ठीक है, और इसका वर्णन में आप लिखिएगा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। जैसे इस दो समांतर रेखा थी ए और बी, इसको आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो ये जो दो समांतर रेखा थी इसको एक तिर्यक रेखा काट दी, तो एक तिर्यक रेखा काटी तो एक ही ओर की अंतःकोण, जैसे इधर का केवल अंतःकोण 4 और 5 हुआ, और इधर का अंदर का कोण मतलब ये 3 और 6 हुआ है। 2 और 8 जो है वह बाहर का कोण है। ठीक है, तो एक योग के यह अंतःकोण हुए तो इनका योग 180 डिग्री होगा और इनका भी योग 180 डिग्री होगा। लेकिन प्रश्न में 4 और 5 दिया है, नहीं इसको दिया है, इसको नहीं दिया है। लेकिन इसको भी दिया रहता तो 180 डिग्री ही होता है, इसको भी दिया है तो 180 डिग्री ही होगा। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। इन पहले प्रश्न में आप लोग को इतना बात लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से पहला प्रश्न आपने हल कर लिया। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में करे कि आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। यहाँ पे जो लिखा गया है उसकी पहचान करना है। करे कि संगत कोण के युग्म आपको बताना कि कौन कौन सा होगा। संगत कोण के बारे में हम आपको बताए थे कि इस वाले को उठाकर यहाँ पे रख दीजिए, जो संगे संगे आएगा वो संगत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही काम करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सबको। ठीक है, वीडियो को स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि इसको उठाकर यहाँ पे रखना है। जो संगे संगे आएगा वो संगत कोण हो जाएगा और वह दूसरा के पहला का हल हो जाएगा। जो दूसरा प्रश्न है उसके पहला का हल में क्या करना है, इसको उठाकर यहाँ पे रखना है। यानी कोण 4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 8 के बराबर हो जाएगा। ये संगत कोण हो गया दोनों। ठीक है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं देना है, केवल कोमा करके लिखना है। ठीक है, यानी ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए जो 1 नंबर कोण है वो 5 नंबर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा कि कोण
कोण 1 नंबर किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 3 नंबर जो है इसको उठाकर यहाँ पे रखिएगा तो 3 किसके ऊपर आएगा, 7 के ऊपर आएगा। ये जो 3 है वो किसके बराबर आएगा, 7 के। तो यहाँ पे लिखिएगा कि कोण 3 जो है और 7 है, ये क्या है, संगत कोण हुए। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जो कोण 2 है, कोण 2 वो किसके बराबर वो किसके संगत होगा, वो 6 के संगत होगा। इस प्रकार से इन सभी संगत कोणों को आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहा था कि अंतः एकांत कोण के युग्म। अंतः एकांत कोण मतलब कि यहाँ पे आप साफ बना दीजिए, यानी ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। ठीक है, जो कि हमने इस उदाहरण में बताया था। ऐसे साफ बनाए थे ना, ऐसे, तो ऐसे ही आपको बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे में क्या क्या हो जाएगा, तो 2 बराबर होगा 8 के, मतलब 2 का क्या होगा, एकांत कोण 8 होगा। ठीक है, तो 2 8 लिखिए यहाँ पे, 2 कोण 2 और कोण 8। ठीक है, और उसके बाद एक हो जाएगा कोण 3 और कोण 5। ठीक है, उसके अलावा देखिए अब अगला प्रश्न है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण के युग्म। एक तरफ मतलब कि देखिए तिर्यक रेखा है तो इसके एक तरफ इधर, और अंतः भी बोला है, अंतः, तो अंतः मतलब अंदर के तरफ, अंदर के इन 2 समांतर रेखाओं के अंदर, यानी 2 और 5, और इधर 3 और 8, इन दोनों को लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है कि कोण 3 और कोण 8, ये हो जाएगा एगो, और दूसरा हो जाएगा कि कोण 2 और कोण 5 हो गया दोनों। ठीक है, उसके अलावा देखिए फिर आपसे चौथा में पूछ रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है कि इसको हमने पिछले वीडियो में भी शायद चर्चा किया था कि जैसे एक समांतर रेखा ऐसे, सॉरी, एक रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा ऐसे है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये दोनों क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ये वाला इसके शीर्षाभिमुख हुआ, ये वाला इसके शीर्षाभिमुख हुआ, ये वाला इसके शीर्षाभिमुख हुआ, ये वाला इसके शीर्षाभिमुख हुआ। अगर इसको ढक देते हैं तो ये 2 आपस में काट रहा है ना, ऐसा ही फिगर बन रहा होगा, ऐसे बन रहा है। तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, वही बात हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चौथा में क्या लिख देना है, चौथा में आपको लिखना है क्या लिखना है कि कोण 1 का शीर्षाभिमुख कौन सा हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोण 4 का शीर्षाभिमुख कौन सा हो जाएगा, कोण 2 हो जाएगा। देखिए आप इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने 4 पहले लिखा है तो 4 ही पहले होगा। 2 को पहले लिख सकते हैं, 4 को बाद में लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 3 को पहले लिख सकते हैं, 2 को बाद में लिख सकते हैं, अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इनको लिख देना, तो अब देखिए यहाँ पे कोण 8 जो है वो किसका होगा, वो 6 के होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो कोण 5 है, कोण 5 वो किसका होगा, कोण 7 के होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपने शीर्षाभिमुख कोण भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कड़ा है कि संलग्न आकृति में, तीसरा प्रश्न कड़ा है कि संलग्न आकृति में P समांतर Q है, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस फिगर को आपको देखना है जिसमें P और Q क्या है, समांतर है। उसके अलावा कड़ा है कि अज्ञात कोण, जो यहाँ पे कोण ज्ञात नहीं है, जैसे यहाँ पे 125 है, यहाँ पे एक कोण तो यहाँ पे दिया है कि 125 डिग्री, बाकी यहाँ पे E आपको ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है, फिर A, B, C और D कोण कितना कितना डिग्री का होगा ये भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। आपको पता है कि देखिए ये वाला कोण 125 है और ये वाला कोण नहीं दिया है, और ये सरल रेखा पे है, बना हुआ कोण सरल रेखा पे है। जैसे यहाँ पे हम आपको समझाएं कि मान लीजिए इस पे पूरा कोण बनता है 180 डिग्री का, कहीं पे भी ऐसा रहे ना तो 180 डिग्री का ही कोण बनेगा। एक सीधा रेखा हो और ऐसे कर दिया जाए तो यहाँ पे 180 डिग्री का ही कोण बनता है। लेकिन इसमें से कह रहा है कि इतना पे तो 125 डिग्री का कोण है और इधर E है। देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको ऐसा ही दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा है कि इधर E है और इधर 125 है ना। और इस पूरे पे आपको पता है कि 180 डिग्री का कोण बनता है, पूरे पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जब आप 180 डिग्री में से 125 डिग्री को घटा लीजिएगा तो ये वाला निकल जाएगा। तो जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आता है, 55 डिग्री आता है। ये पता चल गया कि 55 डिग्री का कोण हो गया। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, थोड़ा नियम से करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे तीसरे के हल में कि 180 डिग्री, इसको लिखने का तरीका हम आपको बताते हैं।
यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे गलत हम कर दिए, देखिए यहाँ पे लिखना है 125, सॉरी यहाँ पे लिखना है कि 125 डिग्री प्लस ई, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक बार समझाते हैं आपको कि ऐसे हमने बनाया था तो इस पे तो पूरा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन इसको दो भाग में बांट दिया गया है, इधर कर दिया गया 125 डिग्री और इधर कर दिया गया ई, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो वही काम हमने किया है कि 125 में हमने ई को जोड़ दिया है तो 180 डिग्री हमको मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे समीकरण बना लेंगे और इसको हल कर लेंगे। समीकरण को हल करना आपने पीछे के चैप्टर में सीखा था, चौथे चैप्टर में समीकरण को हल ही तो हम लोग करना सीखे थे उस चैप्टर में। ठीक है, कैसे हल करते हैं, अगर नहीं सीखे होंगे तो ऐसे देखिए, ध्यान यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी सीख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ का चिन्ह दीजिएगा और इस ई को इधर ही रखिएगा। ठीक है, और इधर या प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ई बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री होगा। ठीक है, फिर यहाँ का चिन्ह दीजिएगा ई, और 180 में से सॉरी 125 ना होगा, यहाँ पे 125, यहाँ पे ये वाला इधर गया तो 125 यहाँ पे आ गया, तो 180 में से जब 125 डिग्री को घटेगा तो यहाँ पे 55 डिग्री आएगा, यानी ई का मान कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। ये जो कोण है ये हो गया 55 डिग्री का। ठीक है, एक कोण आपने ई निकाल लिया। ठीक है, ई नंबर जो कोण था उसको निकाल लिया। और देखिए इसी कोण से सभी कोण निकल जाएंगे। देखिए ई वाला कोण इसके बराबर होता है, क्यों बराबर होता है, आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे वही बात लिख देना है कि जो एफ नंबर कोण है वो 55 डिग्री होगा। क्यों होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, इतना बात आपको समझ में है। एफ हो गया ना, इसके बाद यहाँ पे देखिए एफ के बाद था आपको निकालना था इधर का कोण। एफ तो यहाँ पे निकाल दिया आपने 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री हो गया ना। अब आप लोग ऐसे सांप बना के भी बराबर करते हैं, इधर वाला इधर के बराबर होता है और इधर वाला इधर के बराबर होता है। तो जो ए कोण है वो कितने के, 55 के बराबर हो जाएगा। ए वाला कोण है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 55 के बराबर हो जाएगा। और ये क्यों होता है, ये होता है एकांतर कोण के कारण, अंत एकांतर कोण के कारण। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अंत एकांतर कोण से। ठीक है, उसके अलावा देखिए जब ये 55 हो गया, ये 55 हो गया तो सी क्या हो जाएगा, सी भी 55 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख के कारण। ठीक है, तो जो सी है वो भी कितना हो गया, 55 हो गया। ये किस कारण हुआ, तो शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखिए ये वाला 125 है तो इधर भी 125 होगा। ये क्यों होगा, क्यों होगा, शीर्षाभिमुख के कारण होगा। ठीक है, जब यह 125 हो गया तो ये कांतर कोण से डी भी 125 हो जाएगा। जो डी कोण है वो अब कितना हो जाएगा, डी कोण हो जाएगा 125 डिग्री। किस कारण से होगा, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, अब देखिए जब D यहाँ पे 125 डिग्री हो गया, D 125 डिग्री होगा तो अब B वाला कोण जो है ये भी 125 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण हो गया, शीर्षाभिमुख हुआ। तो यहाँ पे लिखिएगा कि B नंबर भी कितना हो जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने इन सभी का मान निकाल लिया। ठीक है, जितना प्रश्न में दिया था जो अज्ञात कोण था उस सभी को निकाल लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। आगे के प्रश्न में यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है, यदि एल समांतर है एम के तो निम्नलिखित आकृति में प्रत्येक में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जहां जहां एक्स का मान दिया गया है उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण है वो बराबर होगा इसके। क्यों बराबर होगा, आपको पता है, संगत कोण के कारण। ये वाला कोण उठाकर जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं जो जिस पे आता है वो बराबर हो जाता है। आपको पीछे ही हम आपको बताएं।
अगर आप लोग शुरू से वीडियो को ध्यान से देखते आ रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये वाला कोण इसके बराबर होता है, क्यों होता है? एकांतर कोण के कारण होता है, सॉरी एकांतर नहीं, संगत कोण के कारण होता है, जो कि हम आपको पीछे बताए हैं, ठीक है। और उसके बाद जब इतना आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद यहाँ पे समझिए कि ये जो कोण है वो रैखिक युग्म, ये जो कोण है एक रेखा पे है, ये दोनों कोण, तो इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। इस चौथे के ए के लिए आप लोग लिखिएगा कि 110 डिग्री प्लस x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से इतना होगा। आपको पता है कि ऐसे जो रेखा है इस पे दो कोण बन रहे हैं, इधर x बन रहा है, इधर 110 बन रहा है, जबकि यह क्या है? रैखिक युग्म है, यानी 180 डिग्री यहाँ पे बनता है। तो जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? रैखिक युग्म से होगा। यही बात हमने यहाँ पे किया है, जो हम अभी समझाए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका हल हम लोग कर देंगे। कैसे करेंगे? तो x को तो इधर रखेंगे, 180 डिग्री इधर रहेगा, और देखिए 110 इधर प्लस में तो इधर जाएगा, तो माइनस में 110 हो जाएगा। और जब 180 में से 110 को घटाइएगा तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो x का मान है वो कितना निकल गया? 70 डिग्री निकल गया। इस प्रकार से इस पहले प्रश्न को हल, चौथे का पहला प्रश्न का हल हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप लोग इसको ढक लेते हैं, इसको अगर आप लोग ढक लेते हैं तो देखिए ये जो 100 है, यानी इसको पूरे को उठाकर यहाँ पे रखना है, तो जो जिस पे होता है वो बराबर हो जाता है। किस कारण? संगत कोण के कारण। तो ये 100 जब इसको वैसे उठाकर यहाँ पे लाइएगा तो 100 x पे पड़ेगा, तो x के बराबर है, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? तो ये संगत कोण के कारण होगा, ठीक है। जब इसको ऐसे ढकिएगा तो ये वाला कोण के सभी को उठाकर यहाँ पे रखिएगा, तो जो जिस पे पड़ता है उसके बराबर हो जाता है। तो 100 तो इस पे पड़ेगा ना, नहीं x पे, तो x जो है वो 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे आप लोग को लिखना है, तो और आसान है। यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है कि x बराबर 100 डिग्री। क्यों होगा? क्यों होगा? तो यहाँ पे लिखिएगा संगत कोण से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको भी हल कर लिया, यानी कौन से नंबर था? ये था चौथा का दूसरा। उसके अलावा देखिए 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न क्या करे कि दी हुई आकृति में दो कोण की भुजाएं समांतर हैं। यहाँ पे जो आकृति दिया गया है इसमें दो कोण की भुजाएं समांतर है। देखिए ये वाला कोण, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, और इधर ध्यान दीजिएगा तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है, ठीक है। दो कोण की भुजाएं समांतर है यदि कोण ABC यानी ये वाला कोण 70 डिग्री है, तो कोण DGC, D देखिए तो कहां पे है? D यहाँ पे है, G यहाँ पे और C यहाँ पे, यानी इस कोण को, और दूसरा कोण है DEF यानी ये वाला कोण। ये दो कोण आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे लिखना है पहले के हल में दिया है कि कोण DGC आपको निकालना है कि वो कितना डिग्री का है। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इसको ढक लीजिए, पहले इसको ढक लीजिए, इसका बात खत्म करिए, इधर वाली लाइन को केवल ढकिए और इसको ऐसे करिए और इसको आगे बढ़ाइए। मतलब इसको हम रफ पे समझाएं आपको, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा जी? रफ पेज एक ले लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। देखिए ऐसे आपको आकृति वाला दिख रहा है, ठीक यही वाला आकृति हम यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसे है और दूसरी ऐसे है, ठीक है। और एक यहां से रेखा गई है और यहाँ पे 70 का है, और इस कोण का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। पूरा फिगर बना देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको हम घुमा घुमा दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे है, ऐसे है। यहाँ पे जो कोण है वो A है, सॉरी यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ पे बिंदु B है, और यहाँ पे जो है वो G है, ये वाला बिंदु, ठीक है। और इधर आपको C मिलेगा और इस पे आपको D मिलेगा, ठीक है। और इधर आपको E मिलेगा और इधर आपको F मिलेगा, ठीक है। ये वाला सेम टू सेम हमने यहाँ पे फिगर बना दिया, ठीक है। अब चलिए इस पे हम लोग समझते हैं, हमको निकालना ये वाला कोण है, ठीक है। तो इसको हम ढक देते हैं, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा इधर आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। जब ऐसे आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो ये दो समांतर रेखा है जिसको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, सभी संगत कोण बराबर होता है, यानी इस सभी कोण को हम उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो जो जिस पे आएगा वो बराबर हो जाएगा। तो जब इसको उठाकर यहाँ पे रखिएगा तो ये 70 पे आएगा ये वाला कोण, जब इसको उठाकर यहाँ पे रखिएगा तो ये 70 वाला इसके ऊपर आएगा, यानी ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखिएगा, हम लोग को जी वाला कोण निकला था ना, DGC, ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये 70 के बराबर हो जाएगा। और क्यों हुआ 70 के बराबर, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण से बराबर हो गया। ठीक है, बहुत आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाएं फिर बन गया। उसके बाद देखिए आपको ई वाला भी निकालना है, यानी DEF, इसको निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए फिर से इस फिगर को अब इधर वाला ढक लीजिए। तो जब इधर वाला ढकिएगा तो ये वाला और ये वाला समांतर आपको दिखेगा, और ये तो 70 निकल गया है। ठीक है, आपको अब ये वाला निकालना है, तो इस सभी कोण को उठाकर यहाँ पे रखिएगा, जो जिस पे आएगा उसके बराबर हो जाता है। तो ये वाला किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, यानी ये भी 70 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो दूसरा में आपको कोण निकालना था, कौन सा कोण निकालना था, कोण DEF ज्ञात करना था, ये भी कितना होगा, ये भी 70 होगा। ये भी किस कारण से होगा, ये भी संगत कोण से होगा। ठीक है, तो शायद आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए छठे नंबर प्रश्न को। छठा नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा है कि नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है। एल और एम जो यहाँ पे रेखा दी गई है, इसको आपको बताना है कि क्या ये दोनों समांतर है। तो चलिए इसको भी हम लोग याद करते हैं, लास्ट प्रश्न है, बहुत मजा आएगा इसको भी हल करने में। ठीक है, तो आपको पता है जब दो रेखाएं समांतर होती है तो कुछ गुण हम आपको वहां पे बताए थे कि कौन कौन से कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जब अगर ये समांतर है, ये दोनों मान लेते हैं कि समांतर है, तो इसकी एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होता है, आपको पता है ना कि 180 डिग्री होता है, जो कि हमको वीडियो के शुरू में ही आपको हम बताए थे। जब वीडियो स्टार्ट किए थे उसी टाइम बताए थे ना कि जैसे दो समांतर रेखाएं हैं तो इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। ठीक वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे कि ये दिख रहा है ना फिगर, कि ये और ये समांतर रेखा है जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो वही काम हम छठा के पहला में करते हैं। क्या करते हैं कि 126 डिग्री को और 44 डिग्री को जोड़ते हैं, हमें क्या रिजल्ट मिलता है जोड़ने के बाद। देखिए 6 में जब 4 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 के 0 हाथ में 1, और 2 में 4 को जोड़िएगा तो 6 और 1 हार्सिल कितना हो जाएगा 7, और 1 में कुछ नहीं जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे मिला आपको कितना 170 डिग्री, जबकि यहाँ पे आना चाहिए 180 डिग्री, यानी ये 70 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, समांतर नहीं है। अगर समांतर रहता तो यहाँ पे क्या होता, अगर समांतर रहता तो यहाँ पे कितना आता, 180 डिग्री आता। तो यहाँ पे लिखिएगा कि एल एम के समांतर नहीं है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक नहीं है, संपूरक नहीं है। अगर संपूरक होता, मतलब संपूरक का मतलब कि 180 डिग्री का होता तो हम बोलते कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। लेकिन ये संपूरक नहीं हो रहा है, नहीं, यहाँ पे 170 ही आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये दोनों समांतर नहीं है। ठीक है, इतना ही बात आपको लिखना है। उसके बाद देखिए इसी का दूसरा फिगर को ध्यान से यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्या है कि ये 75 है, ठीक है, ये 75 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 75 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख के कारण बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी इधर वाला कोण इसके बराबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला अगर एल और एम समांतर है, हमको यही ना निकालना है कि एल एम के समांतर है, तो ये वाला समांतर होगा। तो तिर्यक रेखा, ये जो तिर्यक रेखा है एम जो क्या है, तिर्यक रेखा है, तो इसकी एक ही साइड के कोण ये है 75 और 75। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो संपूरक मिल जाए, यानी 180 डिग्री का कोण आ जाए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे कहेंगे कि क्या है, ये दोनों समांतर है, यानी एल एम समांतर है। यानी यही वाला काम फिर से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक 75 है और एक
दूसरा भी 75, यहाँ पे 126 और 44 था, लेकिन यहाँ पे दोनों 75 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 75 में 75 को जोड़ते हैं, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 मिलेगा। अब क्या हुआ, 150 मिला, यानी ये क्या हुआ, संपूरक नहीं हुआ। तो D2 आपको क्या करना है कि यही वाला कॉपी कर देना है, एकदम सेम टू सेम इसी को कॉपी करना है। यहाँ पे लिखना है कि L के समांतर नहीं है, L यहाँ पे लिखना है कि L M के समांतर नहीं है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, लेकिन यहाँ पे संपूरक ये नहीं हो रहा है, यानी यही वाला ठीक इसके नीचे कॉपी कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तीसरे फिगर को, इस तीसरे फिगर में भी वही काम हम लोग करेंगे। देखिए ये जो है 57 है ना, तो इसके ठीक सामने वाला भी 57 होगा। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख के कारण, जो कि आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो तीसरा को ध्यान से देखिए। अब क्या हुआ कि यह तिर्यक रेखा की एक ही साइड का ये दोनों कोण हो गए, ये वाला ये वाला, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं और 180 डिग्री आ जा रहा है, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं और 180 डिग्री आ जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि L M के समांतर है। अगर नहीं आता है तो बोलेंगे कि नहीं समांतर है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही काम करेंगे यहाँ पे कि 123 में हम 57 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 में 7 को जोड़िएगा तो यहाँ पे होगा 0, और 2 में 5 को जोड़िएगा, 2 में 5 को जोड़िएगा तो 7 होगा, और एक हार्सिल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और एक में कुछ नहीं जोड़िएगा तो 1, यानी यहाँ पे 180 डिग्री आया। तो यहाँ पे लिखिएगा कि L, यहाँ पे क्या लिखिएगा कि L M के समांतर है, L M के समांतर है, ठीक है। ये वाला तो समांतर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा को, चौथा में देखिए क्या है कि चौथा में यहाँ पे है 72 है और ये 98 है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि इस 72 वाले को नीचे लाते हैं, यानी यह इसके सामने, तो ये भी 72 हो जाएगा। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख के कारण होता है, ठीक है। और देखिए आपकी यह L और M समांतर रेखाएं हैं, और इसको एक तिर्यक रेखा N काट रही है, तो एक ही तरफ के ये दो कोण हुए 98 और 72, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, तभी जाके L और M क्या होगा, समांतर होगा। तो वही काम हम यहाँ पे फिर से करते हैं कि 98 में हम 72 को जोड़ते हैं। तो जब इसको जोड़िएगा आपस में इसको जोड़िएगा, तो देखिए 98 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ तो 100 हो जाएगा। 98 में 2 जोड़िएगा तो 100 होगा, फिर 70, यानी 170 आने वाला है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 170 आने वाला है। अब बताइए 170 180 के बराबर होगा, नहीं होगा, यानी यहाँ पे संपूरक नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि यही वाला यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। क्या लिखना है कि L M के समांतर नहीं है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक नहीं है। यहाँ पे संपूरक नहीं है, लेकिन इसमें क्या था, संपूरक था। देखिए एक ही ओर के कोण थे ना, ये वाला तिर्यक रेखा के एक ही साइड का कोण था, दोनों को हमने जोड़ा तो संपूरक हो गया, यानी 180 डिग्री हो गया। इसलिए L M के समांतर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यही वाला यहाँ पे कॉपी कर देना है, इसमें भी आपको यही वाला कॉपी करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से इस अध्याय के जितने भी प्रश्न थे ना, उन सभी को हमने हल करा दिया, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, ताकि आगे का वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग त्रिभुज और उसके गुण वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, यानी 6ठे अध्याय को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई वीडियो खोजने में दिक्कत हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर है 7255057205। इस पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉल अगर लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।